नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को संसद में भारी शोरगुल के बीच उत्साह और आत्मविश्वास से भरे मौजूदा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बड़े दाव के साथ आकर कहा था कि कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत का अंग बनाने, सुरक्षा और तमाम बेहतर चीजें सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 370 को हटाया जा रहा है। काफी हंगामे के बाद भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और सरकार ने एक और ऐलान कर दिया कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जाएगा बल्कि आंशिक रूप से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया जाएगा। अंततः सरकार ने ऐसा ही किया। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? क्या वहां से आतंकवाद खत्म हो गया? क्या आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में पूरा रोड मैप तैयार किया गया, या फिर सिर्फ कोई घटना हो जाने पर पाकिस्तान को और आतंकवाद को ललकार देने तक सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? आखिर अब क्यों लोग वहां मारे जा रहे हैं और आम नागरिकों की सुरक्षा के बीच सरकार के आड़े कौन आ रहा है? जो घरों से हजारों किलोमीटर दूर से अपने घर के 5-7 लोगों के राशन पानी को पूरा करने जद्दोजहद में जुटे हुए वो लोग जब कश्मीर जाते हैं तो आखिर उसे क्यों आतंकवाद का शिकार होना पड़ता है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत सरकार की नीयत में है जो कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी कश्मीर अपनी उसी नीति से जूझ रहा है जिससे उसका सामना दशकों से होता आ रहा था। हम जब भी अपने देश के किसी भी हिस्से को लेकर बातें करते हैं तो मुंह से एक ही बात निकलती है कि फला राज्य और फला शहर तो संप्रभु भारत का अखंड अंग है। वहीं जब यह चर्चा कश्मीर के संदर्भ में होती है तो हमारी भावनाओं का ज्वार और चरम पर चला जाता है। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि जिस जमीन के टुकड़े को हम भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, जिसकी भावनाएं हम एक टेरिटरी के लिए जाहिर करते हैं, उतनी ही भावनाएं हमने वहां रह रहे, सांस ले रहे और जिंदगी के लिए जूझ रहे लोगों के लिए दिखाई। तारीख में झांक कर देखेंगे तो शायद एक बार भी ऐसा नहीं दिखाई दे। हमने हमेशा कश्मीर के लिए प्यार उड़ेला है। हमने जानों की चिंता कभी नहीं की, वो चाहे हमारे भारतीय सेना के जवान हो या आम लोग। हमें बस जमीन चाहिए थी। वहां रह रहे लोगों से हमारा सरोकार कभी नहीं था। जब भी किसी ने उस जमीन पर रहते हुए अपने हक मांगे तो अति राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर हमने उसे दूसरे मुल्क में जाने की सलाह दे डाली। कश्मीर की चिंता 75 सालों से सबको हो रही है, कश्मीरियों की शायद किसी को नहीं है। आप एक पल को सरहदें, हिंदू, मुस्लिम और ये तमाम खोल उतार कर इंसानियत की खाल में रहकर सोच पाए तो अखनूर के किसी छोटे से घर में रह रहे उस बच्चे के बारे में सोचिएगा जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद की जिंदगी उस बच्चे को एक यतीम की तरह डिटेंशन सेंटर में काटनी पड़ती है। हमने संविधान में बदलाव कर जमीन को तो अपना अटूट हिस्सा बना लिया, लेकिन क्या हमने वहां के लोगों को अपना बनाया? क्या वहां की वास्तविक समस्या को जाना है? उसके निदान के लिए क्या हमने या हमारी सरकार ने कोई काम किया? देखेंगे तो कभी नहीं। मौजूदा सरकार का वादा था कि इस अनुच्छेद के हटते ही कश्मीर समस्या का समाधान हो जाएगा, कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, विस्थापित कश्मीरी पंडितों को उनके हक वापस मिल जाएंगे। फिर अनुच्छेद 370 हटा, जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बटा और वो विमर्श भी थम गया। लेकिन क्या समस्याएं थमी? कश्मीर में जमीन लेने के सपने देखने वाले लोग मौजूदा वक्त में सिलेंडर के खर्चे से जूझ रहे हैं। मुसलमानों या पाकिस्तानों को सबक मिलने के ख्वाबों में खुश होने वाले लोग पेट्रोल की लाइन में खड़े अपने भाग्य को कोस रहे हैं आज, लेकिन इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है। इससे भी 4 हाथ आगे एक और तस्वीर ये है कि जो लोग कश्मीर में किसी उम्मीद में गए थे वहां अवसर मिलेंगे, रोजगार ढूंढ सकेंगे, परिवार का पेट पालेंगे। अफसोस कि इन लोगों को अगर बदले में कुछ मिला तो वो थी बंदूक की गोलियां। सरकार की लापरवाहियों के चलते बाह पसारे खड़ी मौत। इस अक्टूबर महीने में 1 तारीख से लेकर अब तक के दौरान कई हत्याएं कश्मीर में हो चुकी हैं। इसमें 5 बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे बाहरी राज्यों से थे। गुलगप्पे की रेडी लगाने वाला हो या कारपेंटरी का काम करने वाले, उन लोगों को क्या पता था कि बिहार से कश्मीर जाने पर उन्हें कामकाज के अवसर की जगह मौत तोहफे में मिलेगी। मौत। आप सोचिए कि इसे तोहफा क्यों कहा जा रहा है और क्यों ना कहा जाए। सरकार की खूबसूरत राष्ट्रवादी नीतियों का तोहफा ही तो ये है कि ये परिवार की उम्मीदें लेकर कश्मीर गया एक व्यक्ति गोलियों से छलनी हुआ और 2 मीटर के कफन में लिपटा हुआ अपने घर पर पहुंचता है। क्या सरकार को इस पर शर्म नहीं आनी चाहिए? अनुच्छेद हटने के बाद कश्मीर के चहुमुखी विकास का दम भरने वाली मौजूदा सरकार से ये पूछने वाला शायद कोई नहीं बचा है कि बीते 2 साल 2 महीने और 19 दिनों में
आप कश्मीर में एक भी निवेश क्यों नहीं ला पाए? एक भी नया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खुला? अभी तक कश्मीर इंटरनेट बंद होने और खुलने की साइकिल में ही क्यों उलझा हुआ है? जाहिर है, जब सरकार से यही मूलभूत सवाल नहीं किए जाएंगे तो वहां हो रही मौतों पर भी वो लोग क्यों और क्या जवाब देंगे? सीधा सवाल है। जो झटके में संविधान बदलने का तो दम रखते हैं, लेकिन हालात बदलने की नियति उनकी नहीं है, इस पे भी तो कोई बात नहीं करता है। अब बात को एक बार फिर मुद्दे पर लेकर के आते हैं और जिक्र करते हैं हाल ही में बिहार के 3 व्यक्तियों की कश्मीर में हुई हत्या के बारे में। क्या कश्मीर में हुई इन लोगों की हत्या केवल कश्मीर के हालात की जिम्मेदारी है? आखिर पिछले 30 सालों में बिहार में आई सरकारों ने इस राज्य को हमेशा पिछड़ा क्यों बनाए रखा? शुद्ध रूप से छिछली और जातिवाद की राजनीति का दंश झेल रहे बिहार में आज तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर खड़ा क्यों नहीं किया जा सका कि इस राज्य के नागरिकों को बाहर जाकर काम की तलाश और जद्दोजहद में अपनी जान न गंवानी पड़े? ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, भूमिहार, हिंदू, मुस्लिम और न जाने कितने सेक्शनों में बटे हुए बिहार में आज तक आईटी सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर जैसे मसाइल पर किसी भी मुख्यमंत्री ने कोई बात क्यों नहीं की? कोई काम क्यों नहीं हुआ? कोई नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों नहीं है? सुशासन का दम भरने वाले मुख्यमंत्री से ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि अपने बीते 15 सालों में बिहार को बीमारू राज्यों की सूची में बरकरार रखने के अलावा किया ही क्या है आपने? दलितों और भूमिहारों में बांटने के अलावा बिहार में आपने दूसरा काम क्या किया? दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर अब कश्मीर, आखिर क्यों बिहार के लोगों को अपना घर छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? और वहां जाकर मिलता भी है तो क्या? जलालत, हिकारत और पलटकर हक मांग लिए तो मौत मिल जाती है। हमें सवाल पूछना होगा उस सरकार से जिसने कहा था कि हम कश्मीर में शांति बहाल करेंगे, लेकिन आज वही कश्मीर की भूमि रक्त रंजित है। कहां गया उनका कश्मीर? समस्या खत्म करने का दावा करने वाला उनका कश्मीर, या फिर वो नेता? सवाल उस सरकार से भी पूछा जाना चाहिए जिस राज्य के मजदूरों को मारा गया है कि आपने अपने इतने वर्षों में अपने राज्य और राज्य के लोगों के उत्थान के लिए क्या किया? आज न सिर्फ इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में अपमानित हो रहे हैं, बल्कि मारे भी जा रहे हैं। हमें सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों से यह सवाल पूछने होंगे, वरना सत्ता निरंकुश हो जाएगी और इतिहास हमें तटस्थ खड़े अपराधी लिखेगा। लेकिन ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछेंगे तो इसी तरीके से बिहार के लोग कश्मीर में ही नहीं, अन्य राज्यों में कभी बिहारी होने के नाम पे मारे जाएंगे तो कभी कुछ होने के नाम पे मारे जाएंगे, या फिर उन्हें भगा दिया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे थे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।